नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। सुपरफास्ट 20 मिनट 60 क्वेश्चन और 60 में से 45 सही, यानी चतुर्थ श्रेणी में हिंदी विषय से आपके अच्छे अंक बन रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो हमारे सिलेबस में टॉपिक लिए गए हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आशा यही करूंगा कि पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक अटेंड करना है और ये कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहां से सही निकले दोस्तों। चलिएगा, मैं ज्यादा डिले करूंगा नहीं, पहले क्वेश्चन पर आपको लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द हो। आशित होगा, अनायास होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्याशित होगा? मेरी ओर से अप्रत्याशित होगा। अब बहुत सारे साथी यहां पर क्या बताएंगे? जिसकी आशा न की गई हो उसका अर्थ होता है अनायास दोस्तों। समझ गए? अनायास का मतलब क्या होता है? अनायास का मतलब होता है बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के, जबकि सही इसका होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा, जिसकी प्रत्याशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी जिजीविषा जो शब्द है ये किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको बताना है। देखो, मैं पर्याप्त समय हर क्वेश्चन में देने का यहां पर प्रयास करूंगा जिससे आप अपना भी जो रिवीजन है वो ढंग से कर पाए। बताइएगा जिजीविषा शब्द है वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों। बहुत ही शानदार। एक तो जिजीविषा होता क्या है पहले तो बता दूं। जिजीविषा अगर वन वर्ड पूछ ले आपको तो इसका होगा जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा। अगला क्वेश्चन, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका यहां से द्रोहर। क्या होगा? द्रोहर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। यौवन, ऊंचाई, चतुराई, भारत। भारत शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, यह भारत शब्द एक व्यक्ति वाचक, किसी देश का नाम है भारत, हमारे देश का नाम है भारत, तो हमारा देश का नाम है तो किसी भी देश का अगर नाम आए तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, ज्ञान। नैतिक यहां पर आपका क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। नैतिक क्या रहेगा? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, सावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो देखो यहां पर सावक के अंदर आपको ध्वनि किसकी दिखाई दे रही है? औ या आव, इनमें से किसकी दिखाई दे रही है? या आई, आई या आई, आए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा अयादि संधि होती है और यहां पर सही विग्रह होगा सो प्लस अक, सो प्लस अक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है। पहला है माधव, केशव, पीतांबर। ये तीनों ही आपस में पर्यायवाची है। माधव, केशव और पीतांबर तीनों ही क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग, खग, जग, उरग। नग, नग क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9 है यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यश प्लस अभिलाषा। यश प्लस अभिलाषा मतलब विसर्ग संधि यहां पर काम करेगी। कौन सी काम करेगी? विसर्ग संधि काम करेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है तत्सम व तद्भव का असंगत युगम है वो बताना है आपको, और देखते ही बता देना भाई। पकवान, पकवान, वज्रांग, बजरंग, धृष्ट, धीट, वाष्प, वाप। सबसे ज्यादा वर्तमान में जो हमारे दिक्कत आ रही है वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन शब्दों के अंदर आ रही है दोस्तों। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपका सही उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे यहां वाष्प का वाप नहीं होता, भाप होता है। क्या होता है? भाप। ऑप्शन आपका डी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अगर आपको जो यूट्यूब पर क्लास होती है उनकी पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको क्विज चाहिए, आपको जो न्यू जानकारी होती है जॉब्स अपडेट, जॉब्स अपडेट चाहिए, ये सभी आपको जो चीजें यहां पे मैंने लिखी है ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलती है।
और टेलीग्राम है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस, शायद आपको आराम से दिखाई भी दे रहा होगा, या यूट्यूब का जो नाम है सेम नाम से ही टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आशा ये रखूंगा इस वीडियो को देखने वाले सभी मेरे भाई बहन इसी वीडियो के साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, खचाखच है, उटपटांग है, खराटा है या चाबी। वह शब्द जो देशज शब्द नहीं है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों, बताइएगा। चाबी, अगर चाबी की मैं बात करूं तो चाबी विदेशी शब्द है और पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है, किसके अंदर है वो आपको बताना है दोस्तों। खोप नहीं, खोट का खोप, क्या सही है भाई। अगला दिया हुआ तीर्थ तीका, मरियल मरीची, दूर्त मंद, बताओ भाई। भाई दूर्त यानी तेज, मंद यानी धीरे, तो ये रही आपका सही, ये आपका सही है यहां पे। ओके, अगला क्वेश्चन, अभद्र शब्द का विलोम, अभद्र का विलोम होता है भद्र, क्या होता है, भद्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करिएगा। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल। यहां पर लोकोक्ति है कौवा चले हंस की चाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से यति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। यति, और यति शब्द का तद्भव शब्द होगा जति। यति का तद्भव क्या होता है, जति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये पानी का कुआं कैसे सूख गया, तुम्हारा यहां क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया, रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध यानी कि जो गलत वाक्य है वो आपको यहां पर छांटना है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से आप दे दीजिएगा उत्तर। देखो, कुआं किसका होता है, कुआं किसका होता है, पानी का। तो ये जो बीच के अंदर यहां पर लिखी हुई है ये चीज, इसकी जरूरत नहीं है। ये कुआं कैसे सूख गया, समझ गए। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, आडंबर पूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। आडंबर पूर्ण भाषा शैली कार्यालय पत्रों के अंदर नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, यहां पर जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है दोस्तों। आराम से देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह वाक्य यहां पर शुद्ध है। नेक्स्ट है, ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है, ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है यह आपको बताना है। क्या होता है, ससुर, ससुर का ससुर, तो ससुर है आपके, उनको आप ससुर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, नानी में, जवानी में, मोरनी में या चीनी में। मोर और नी लगने पर स्त्रीलिंग मोरनी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अ प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। लगाव, लगाव के अंदर अ प्रत्यय नहीं है, किसमें, लगाव के अंदर अ प्रत्यय नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ये याद रखना आपको। लगाव के अंदर अ प्रत्यय नहीं है, लघु प्लस है, हो सकता है कि लागव होता है वो, अगर लगाव की जगह लागव होता, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें तो अ प्रत्यय है, लघु प्लस है, लेकिन लगाव के अंदर अ प्रत्यय आपका काम नहीं कर रहा है, समझ गए। सॉरी देखिए, लगाव,
नेक्स्ट, रेवेन्यू का हिंदी पर्याय क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू जो शब्द दिया है इनका हिंदी पर्याय क्या होता है? सबने ध्यान है, क्या होता है? राजस्व। रेवेन्यू का राजस्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए भाई। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। लोकोक्ति चुनना है और लोकोक्ति सामने दिखाई दे रही है आपको, देखोगे तो ये देखो, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। नेक्स्ट, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि प्लस अयन। क्या सही है भाई? सही है। तो कौन सा उपसर्ग है? अधि। नेक्स्ट, बिनबोया में कौन सा उपसर्ग है? सामने दिखाई दे रहा है, बिन। कौन सा है? बिन। नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, यहां पर यह क्या है? यहां पर मकान की ओर संकेत किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा? वाक्य निम्न में से किस सर्वनाम से संबंधित है? जिसको पैसा मिलेगा, जिस वह मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अगर कर्म पर फल पड़ रहा है तो सकर्मक होगी, अगर कर्ता पर फल पड़ रहा है क्रिया का तो अकर्मक होगी। तो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। भूतकाल में जाना है, होंगे तो होगा ही नहीं, साधु बने नहीं। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये पूर्ण भूतकाल के अंदर चला गया, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। नेक्स्ट, छप्पर पर फूस न होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? छप्पर, छप्पर तो बना लिया लेकिन उस पर फूस नहीं है, उस पर छत नहीं है, मतलब अत्यंत गरीब होना। क्या होना? अत्यंत गरीब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम। अगर पर्वत आता तो जाति का बोध कराता, लेकिन हिमालय तो एक ही है। और अगर किसी पर्वत का नाम हमें दिया हुआ मिलता है तो वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, निम्न में से विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। यहां पर आपको पूछा गया है, वो बेसिक सा पूछा गया है कि यहां पर विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखकर आराम से आप बता भी सकते हो कि विशेषण कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा, लड़कपन तो नहीं है, उचित होगा आपका। उचित के अंदर जो विशेषण है वो है गुणवाचक। नेक्स्ट, चिंटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। जैसे ही बारिश होती है हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर है वो हमें दिखाई देते हैं। चिट्टी के भी पर लगते हैं, मतलब पंख लगते हैं। विनाश होता है उसका उस समय। विनाश के लक्षण प्रकट होना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। नेक्स्ट, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, निवारण के अंदर जो उपसर्ग है वो नि उपसर्ग है। निवारण के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नि उपसर्ग लगा हुआ है। काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है कुलीन। कुलीन के अंदर कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इनविजिलेशन का हिंदी समानार्थक शब्द है। इनविजिलेशन जो शब्द है इसका हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे सीधा सा देख लो ना, इसे हिंदी में कहते हैं अन्वीक्षण। क्या कहते हैं भाई? अन्वीक्षण। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो। क्रिया कोई काम हम कर रहे हैं उसे हमें पता चले कि ये भूतकाल में हो रही है, वर्तमान में हो रही है या भविष्य में होगी, तो उसे कहते हैं काल। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, मेरे को पाठ याद करना है, यहां कोई एक चित्र नहीं है, पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। यहां पर शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूं तो एक ही है, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे। नेक्स्ट, कि शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बात यहां पर पहले मैं बता दूं, कृत और तदित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, यह चीज आपको नोट कर लेना है।
तो आपके कृत और तदित प्रत्यय हमेशा सही हो जाएंगे। समझ गए? बताइएगा भाई, यहां पर हमें किस बात की कर रहे हैं? कृत प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। समझ गए? तो यहां पर कृत प्रत्यय नहीं है आपका लिपिक। कौन सा नहीं है? लिपिक। नेक्स्ट है कि शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु कुशल में नहीं है। कुशल मूल शब्द बन गया, कु लगने से कुशल बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण, चमकीला, अधिक, सुगंधित, प्राचीन। जो अधिक दिखाई दे रहा है यह परिमाण का, अधिक दूध, परिमाण का बोध कराता है। बोरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका अभी तक। बोरा का पर्यायवाची सिलीमुख याद रख लो, आज तक आया है ना, तो यही आया है, बोरा का सिलीमुख ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा का सही पर्यायवाची विदु। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? विदु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? रेखांकित शब्द है आप ही, और जो आप ही शब्द है यह निजवाचक का बोध करा रहा है। किसका करवा रहा है? निजवाचक का बोध यहां पर करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण नहीं है। इससे सिंपल मेरे हिसाब से दुनिया में नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर नहीं है, तो अपने आप ही इस पे चले जाओ भाई, अपने आप ही इस पर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण जानने वाला। यह क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। एक शब्द, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना, आंखों के सामने घटित घटना, बताओ भाई। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है शुष्क का विलोम, शुष्क जैसलमेर, आर्द्र जालवाड़ा, सॉरी जालवाड़ा क्या, झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत उद्यम मचाना, सिर पर उठा लेना। बहुत उद्यम मचाना, सिर पर उठा लेना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्न में से अरबी फारसी शब्द, इनमें से अरबी फारसी शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। जरा। क्वेश्चन 52, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद? ऋक प्लस वेद। कौन सी संधि है? क के बाद में वह, कौन सी संधि? व्यंजन। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर अंगना। वीर प्लस वीर धन अंगना, वीर धन अंगना। किंचित शब्द का तद्भव शब्द, किंचित का तद्भव होता है कुछ। क्या सही है क्या? बताओ देखने, किंचित का तद्भव शब्द क्या होता है? कुछ होता है क्या? आपको पूछ रहा हूं। समझ गए? एक यहां कुर्चिका वाला इंपॉर्टेंट बन सकता है, कुंचिका कुर्चिका होता है। निम्न वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य, राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, लड़की गा रही है। लड़की गा रही है ये अकर्मक है, बाकी तीनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र। जब यहां पर उत्तम पुरुष की बात आ जाए तो सीधा चले जाना अर्ध सरकारी पत्र पर। किस पर? अर्ध सरकारी पत्र पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिएगा। राधा अभी जयपुर होकर आई है, बंदर केला खाता है। क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। कवित्री कैसे लिखा जाता है? ये नहीं होता, ये त्री, कवयत्री। तो देखो ये रहा, एकदम शुद्ध आपका। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है
विधान, ये रहा विधान। शुद्ध शब्द क्या रहेगा? विधान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। वह अच्छी लड़की है, एकदम सही है। वे अच्छे अध्यापक है, सही है। वे लोग जा रहे हैं, सही है। चाय में कौन गिर गया? अरे चाय में कौन नहीं, चाय में क्या गिर गया? चाय में क्या गिर गया, ये गलत है। यहां पे क्या आएगा, समझ गए? तो आपका ऑप्शन डी यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। तो पहले तो बता दो 60 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी आप तैयारी में लगे हुए हैं, और उसके बाद आ जाएगी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। इसके भी कंप्लीट बैच और कंप्लीट बैचू का एक बैच कॉम्बो बैच, इसके भी कंप्लीट बैच और कंप्लीट बैचू का एक बैच कॉम्बो बैच। रेट अलग अलग। आज ही जाकर ज्वाइन करें। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर ही ये दोनों बैच है वो अवेलेबल है। एक बार आप ज्वाइन करें ना करें वो आप पर है, लेकिन कम से कम ऐप पर विजिट करें, ऐप का डेमो सेशन, ऐप का कंटेंट देखें, तब जाकर आपको पता चलेगा कि रियलिटी है क्या।